प्रभु राम ने कहा कि दखन इसमें तेरी गलती नहीं। रात को हम जहां थे और आप जहां खड़े थे वहां एक राक्षस का मुद्दा था और उस राक्षस के संस्कार आपके दिल और दिमाग में आने के कारण आपका मन बिगड़ गया और जब गंगा किनारे आए संस्कार सुधरे। आप तात्पर्य हम कैसे भी अच्छे हो लेकिन जिस जगह पर है उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए ब्राह्मण लोग जब आपके द्वारा पूजन करते हैं आसन पर बैठाते हैं तो पहले क्या करता है नादिक शुद्धि करते हैं, फिर अंग न्यास कर्म न्यास सारा करवा करके वहां का शुद्ध करवा करके फिर अगला कर्म करवाते हैं। जहां हम बैठेंगे उसका प्रभाव पड़ता है। तो स्थान संग और जो खाते थे उसके लिए बताते तो कोई बात नहीं। एक महात्मा फुकड़ था और शास्त्रों में लिखा है गणान भरते एक जगह का अन्न नहीं खाना है। एक जगह का अन्न यदि खाते हैं तो वो जो व्यक्ति जिसके घर में हम रहे हैं वो जो पाप की कमाई लाता है इधर का उधर की कमाई लाता है तो अन्न का दोष उसके ऊपर आ जाता है। क्यों? वो तपस्या करेगा और उस पाप की कमाई के द्वारा उसके पाप को धोता है और सारा पाप अपने ऊपर लेता है। उसका मन भी दुखी हो जाता है, शरीर भी रोगी हो जाता है, लेकिन जिसके यहाँ रहेंगे उसका पाप अपने ऊपर लेता है और सारी जिंदगी भर उसी को धोना पड़ता है। इसके संत कहते हैं गणान बोलते हैं ऐसा अन्न एक जगह का अन्न नहीं खाना चाहिए। सबसे कागज के महापुरुषों के वो 5 घर जाकर के मान के नाम उस अन्न को खाएंगे तो वो अमृत अन्न है जिससे एक जगह का अन्न संत खाता नहीं। वो सिर्फ रोटी मान के लाना खाने के लिए खा करके फिर समाधि में होता है। एक दिन एक चोर वहां से वो रोज गुजरता था तो एक दिन चोर ने चंद्र को देखा कि यही गिनती गई है, मैं रोज चोरी करता हूँ, कभी मिल गई तो साथी लोग टिकने देते नहीं, कभी मार खाना पड़ता है, कभी कुछ करना पड़ता है, बेकार की जिंदगी है। संत कितने आए प्रातःकाल संत के पास गया, नमस्कार किया। संत सात्विक भावना होते हैं, सात्विक राजसी हर भावना हर एक में आती है। और दूसरे संत को कहा कि भगवान मैं गरीब एक आज मेरी एक इच्छा है मेरे घर में आकर के आप इच्छा देना भोजन करना। उससे कहा कि कोई बात नहीं आ जाए मस्ती में था संत चल पड़े। दूसरे स्वागत भी किया भोजन भी करवाया। जब आपने कुत्ते में लौट के आया है और समाधि के लिए बैठता है माला देकर के तो मन में आता है कि आओ वो संत ऐसा है वो उल्टा है वो खराब है उसको मारना चाहिए उसको पीटना चाहिए। किस प्रकार का द्वंद्व उसके अंदर आने लगा। बाद में सोचता कि अरे बचपन से मैं संत बना कभी चीज मेरे दिमाग में आई नहीं, आज क्या हो रहा है। सोचा आज भोजन कहा गया तो सोचा कि उस व्यक्ति की हाथ तो आपने झोली उठाई तो झोले के अंदर चांदी का ग्लास चांदी की प्लेट वो संत लेके आए। अरे ये क्या हुआ जिसका संबंध मेरे जीवन के अंदर नहीं, मेरे ये झोली में आया कैसा। उसके पास कहा कि भाई आज का जो अन्न है वो तुमने कैसा लाया। भगवान क्षमा कर देना मैं चोर हूँ डाकू। एक पड़ोस के डाकू ने कहीं डाका डाला वहां के आदमी को मार करके ये संपत्ति लाया था और उसी चोरी हुई संपत्ति को मैं चुरा और मैंने आपको खिलाया। तो कहते अरे अरे ये चांदी भी चुरा के ले गया कोई बात नहीं करते कल और नहीं क्या होगा। कहते अरे अरे तेरा तो एक दिन का चांदी का ग्लास गया एक दिन का भोजन गया लेकिन मेरी सारी जिंदगी वो अन्न से जब निकाला है शरीर शुद्ध किया तब उसका मन पवित्र बनावा। तात्पर्य क्या खाना पीना उठना बैठना उसके अपने साधन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। कई लोग कई प्रकार का बोलते हैं आज अपना इतना समझ नहीं। तब नारद ने कहा कि भगवान आप मेरे संत समझे आप कथा सुनाओ। सब कहां सुना रहा है हरिद्वार हरिद्वार जहां बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महापुरुष अनादिकाल से तपस्या करते हैं। और उसे को हरिद्वार क्यों बोलते हैं? हरिद्वार तो वहां केदारनाथ है भगवान शंकर का वो केदार खंड है। उसी केदार खंड के अंदर भगवान नर नारायण ने वहां तपस्या की जिसको उसको बद्रीनाथ भी बोलते हैं। वो जो 6 भक्त है भगवान को शंकर को मानने वाले सब महात्मा जो भी उधर जाते हैं तो वो शंकर के उपासना होने के कारण उस जगह को क्या बोलते हैं हरिद्वार। भगवान शंकर के पास में जाने का पहला दरवाजा उसको कहते हैं हरिद्वार। और जो वैष्णव जाते हैं कहते हैं यहाँ तो बद्री नारायण बद्री विशाल नारायण जी रहते उनको दर्शन करने के लिए जाते हो कहते हरिद्वार। तो झगड़ा नहीं हो चाहे हरि बोलो चाहे हर बोलो दोनों एक है
लेकिन अपनी अपनी भावना है। कोई हरिद्वार बोलता है, कोई हरिद्वार बोलता है, और बड़ा पवित्र है। सर्व प्रधान ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। कभी आप हरिद्वार में गए होंगे, वहां एक सप्त सरोवर नाम की जगह है, 7 परिवार तपस्या करते थे। तो माँ गंगा फिर बताएंगे उसको, जब आई है और आने के बाद जब ऋषियों को देखा कि आओ 7 आप मैं किधर से जाओ, इधर से जाता हूं तो उस ऋषि का दर्शन नहीं होगा, उसका दर्शन नहीं होगा, उनके दर्शनों से वंचित हो जाऊं, क्या करो। तो माँ गंगा 7 धारा अवधि और हर एक ऋषि के पास से गुजरते हुए आगे बढ़ी, एक बने और जिसके उस जगह नाम क्या है, सप्त सरोवर। तो एक बहुत पवित्र जगह वो हरिद्वार है, उसको आनंद कारण भी कहते हैं। वहां जाने के बाद मणिराम अपने आप परमात्मा के चरणों में जाता है और वहां कंखल नाम का तीर्थ है, नात्वा कंखल तीर्थ, पुनर्जन्म नहीं। कंखल में नहाने के बाद फिर जन्म होता ही नहीं, वो परमात्मा मय बन जाता है और परमात्मा के पास जाता है। ऐसा पवित्र तीर्थ है। तो सरस्वती का तीर्थ को कहा कि वहां हरिद्वार में जाकर के आपको कथा सुनाएंगे। आए सारे ऋषि मुनि आए, आज उन्होंने उनको भागवत कथा सुनाई और भक्ति माता आई, ज्ञान विराट महान। तो ये हम भागवत सुनेंगे, संतों की कृपा होगी, भक्ति जीवन में आएगी और ज्ञान वैराग्य यह भी आएगी। जिसकी जीवन के अंदर भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, उसी का जीवन सफल बनेगा। और दूसरे जितने भी साधन है उन साधनों के अंदर कोई कमी होगी, लेकिन ये जो श्रवण भक्ति है महापुरुषों के द्वारा जब सुनेंगे, सुनने के बाद ये तीनों चीजें अपने जीवन के अंदर अपने आप आएगी। इसलिए हमको भागवत सुनना है। भागवत कहाँ सुनी जाती, ये किया जब जब वह सोनाक्षरी के पास में गए तो वहां यज्ञ सरकार था। तो याज्ञिक लोग जब यज्ञ करते हैं, जब भी हम अच्छा काम करेंगे तो अच्छा काम करते समय जब तक ये किया जब तो मणिराम कहीं भी जाना नहीं चाहिए, परमात्मा की भजन में ही रहे। कई लोग कहते कि महाराज भजन करते 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 हमारी सारी जिंदगी चली, जो हमारा गुरुजनों से हमें करने के लिए वो खिंच गई, लेकिन मन के अंदर अभी परमात्मा आए नहीं, शांति आई नहीं, क्लेश ही क्लेश है। तो माला में कमी है, संत में कमी है, मंत्र में कमी है, कि कितनी कमी है यह हमारी समझ में आया नहीं, पूरे हो गए। याद रखना, जिस समय हम परमात्मा का चिंतन करते हैं तो वो जो अच्छा कर्म है परमात्मा को पहुंचना है, तो वो परमात्मा कहां बैठा है, हृदय के अंदर। जो भी अच्छे कर्म आएंगे वो हृदय में जाएगी। तो जब सत्कर्म हम कर रहे हैं उस समय यदि हृदय के अंदर दुश्मन बैठा और उस दुश्मन का चिंतन कर रहा है और सत्कर्म कर रहे नाम जप रहे हैं, वो हृदय में बैठा जो दुश्मन है उसी के पास अपने आप जाएगा और वो तगड़ा बनता जाएगा। कई लोग कहते हैं कि हम धर्म करते हैं, कर्म करते, तीर्थ होने जाते हैं, दान देते हैं, लेकिन हमको नीचे गिरते जा रहे हैं और हमारा दुश्मन बढ़ता ही जा रहा है। कारण क्या है, वो ये नहीं समझ रहा है कि जिस समय में अच्छा काम कर रहे हैं उस समय चिंतन दुश्मन का कर रहे हैं, अपने शत्रु का कर रहे हैं, अथवा अपना जिसके साथ प्यार है उसका कर रहे हैं। तो वो सारा का सारा अच्छा कर्म तो उनके पास में चला रहा है और ये ऐसा कैसे चिंतन को ऊपर लेता है। और इसलिए जब अच्छा काम करते हैं, ये दिया तो यज्ञ होने के बाद जब खाली बैठते हैं तो खाली दिमाग शैतान की लैबोरेटरी। जब दिमाग खाली होगा तो वो कुछ न कुछ सोचेगा ही, कुछ न कुछ खराब काम करेगा। तो वो खराब काम न करे, इधर उधर न जाए। इसलिए वहां के जो आचार्य दसवीं अच्छे महापुरुष है वह अपने भक्तों को परमात्मा के चिंतन लगवाने के लिए भागवत की कथा करवाते हैं, दूसरा चिंतन करवाते हैं, कीर्तन करवाते हैं, ताकि मन इधर उधर न जाए। तो वहां यज्ञ प्रधानता और भागवत समय पास करने के लिए यहाँ संत थे, संतों को सुनाई, तीनों आए। अब उसके बाद में अब इस तरह परीक्षित को शुक्राचार्य ने भागवत सुनानी है। तो बाद में उसका प्रश्न बताते हैं। तो भागवत सुनने के बाद ज्ञान वैराग्य सब प्राप्त होता है। उसके बाद में भगवान ये तो कई सालों की बात हो। इस जीवन के अंदर जब व्यवहार में हम रहते हैं, उस व्यवहार में किसी भागवत को सुना और किसी का उद्धार हुआ, ऐसा तो उद्धार नहीं करते। ये भी वो बताते हैं कि दक्षिण देश के अंदर एक त्रावणपुर नाम का शहर है, वहां आत्मदेव नाम के कोई ब्राह्मण है, बहुत अच्छे विद्वान है, धन दौलत उनके शिष्यों में बहुत देखी रहते हैं।
किसी प्रकार की कमी है नहीं, लेकिन ये कि कौन सी उसको पुत्र गृहस्थाश्रम के अंदर जब तक पुत्र नहीं तब तक उद्धार होता नहीं। अब पुत्र किससे बना? आजकल पुत्र शब्द को बुला तो है, क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर? लड़का। पुत्र किसको बोलते हैं? लड़का किसको बोलते बताया लोगों को? लड़का वो जो लड़ने के लिए पैदा होता है, कि जो हमने धन संपत्ति कमाई वो प्राप्त करे, माता पिता से लड़े, भाइयों से लड़े, सबसे लड़े, उसको कहते हैं लड़का। धन दौलत उनके शिष्य बहुत देखी रहते हैं, किसी प्रकार की कमी है नहीं, लेकिन ये कि कौन सी उसको पुत्र गृहस्थाश्रम के अंदर जब तक पुत्र नहीं तब तक उद्धार होता नहीं। अब पुत्र किससे बना? आजकल पुत्र शब्द को बुला तो है, क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर? लड़का। पुत्र किसको बोलते हैं? लड़का किसको बोलते बताया लोगों को? लड़का वो जो लड़ने के लिए पैदा होता है, कि जो हमने धन संपत्ति कमाई वो प्राप्त करे, माता पिता से लड़े, भाइयों से लड़े, सबसे लड़े, उसको कहते हैं लड़का। और पुत्र किसको कहते हैं? पुन्ना लड़का पुत्रा। जब हम ऊपर जाएंगे तो चलते समय वैतरणी नाम की गंगा आती है, उसके अंदर तो नरक में जो तार होता है अपने धर्म से, अपने उपासना के द्वारा जो तार देता है, कहते हैं तो पंडित जी को लगा कि आओ पुत्र नहीं गृहस्थाश्रम की चिंता में, तो चिंता बहुत अति उत्कर्ष अवस्था में जब चलेगी तो जाने के बाद वो सोचा कि आप जिंदगी रखना बेकार, मैं आत्महत्या चल परिवार आत्महत्या करने। तो चलते चलते एक जंगल आया और जंगल में जाने के बाद एक तालाब, तो सोचा कि अब तालाब के अंदर ही दुख मरूंगा, सोते ही रहे। मुझसे में एक संत होकर थे, आज मेरा भाव खास मैं मरने जा रहा हूं। और मरने के पहले के संत का दर्शन वादक सोचता है कि भगवान की भी सृष्टि और संतों की भी सृष्टि, भगवान की सृष्टि के अंदर पाप भी है, पुण्य भी है, सुख भी है और दुख भी है, लेकिन संत के सृष्टि के अंदर दुख नाम की चीज है नहीं, पाप पुण्य की चीज है नहीं, वहां पर मुक्ति ही मुक्ति है, शांति ही शांति, आनंद ही। पहले संत का दर्शन करो, फिर आत्महत्या। ये सोचने के बाद उठा है और संतों को नमस्कार किया। संत महापुरुष ब्राह्मण ऐसे होते हैं, यदि कोई शरण में आ गया तो उनके दिल से अपने आप आशीर्वाद उनको आशीर्वाद दिया। देने के बाद पंडित को जब देखा हुआ पूछा कि पंडित जी आप विद्वान लगते हैं और लक्षण से लगते हैं कि आपके पास संपत्ति की भी कमी है, मान सम्मान की बहुत है, लेकिन आपका जो चेहरा है म्लान है, अंदर से कुछ चिंता है, कुछ कष्ट है। क्या कष्ट है कि भगवान क्या बताऊं, सब कुछ है आपने तो बताया, लेकिन एक चीज जीवन के अंदर नहीं, उससे जीवन अपराध होता है। तो क्या है? सन्यासी के लिए नियम बताया गया, जो किसी का भी ज्योतिष न दे, क्यों जानते सब कुछ है, लेकिन शास्त्र में बताया कि सन्यासी को ज्योतिष नहीं देखना चाहिए। कर्मकांड जो प्रोक्त आचार्य ब्राह्मण है उन्हीं के द्वारा करवाना चाहिए। आज झगड़ा क्यों है कि जिसका आधार कर्मकांड करने का नहीं है वो कर्मकांड करने जाता है, और जिसका नहीं है वो उसको पकड़ बैठा है, इससे सारा दुख है। शास्त्र ये कहता है कर्मकांड हमारे जो आचार्य उनके द्वारा कर्मकांड करवाना चाहिए, और संत का काम है उपदेश देना, निवृत्ति मार्ग तक ले जाना, शास्त्री देना, यही काम है। तो संत का ड्यूटी थी, ज्योतिष बताना नहीं चाहिए, हाथ देखना नहीं चाहिए, जन्म पत्रिका भी देखनी नहीं, यहाँ आशीर्वाद उनके शरण में जो भी आए उसको आशीर्वाद देने की वो अपने आप कर जाता है। संत के पास में जाकर कर ये नहीं भगवान मेरे ज्योतिष देखो ये बताना नहीं, वो घर में आए समझना चाहिए कि सारे तीर्थ मेरे घर में आ गए और कल्याण निश्चित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। उनके केवल सोचने से चिंतन से ही साधक का कल्याण हो जाता है। और तब उन्होंने जब देखा कि पंडित जी क्या बताओ इस चक्कर में पढ़ना नहीं, पुत्र आपको साथ देगा ना, ये भी तो पता लगता है कि पुत्र होगा वो सारेगा, लेकिन आपका जो पुत्र है वो धार्मिक ही निकलेगा। यदि वो अधार्मिक निकल गया, खराब कार्य किया तो धार्मिक निकलेगा, निकलने के बाद वो आपसे प्यार रखेगा, इसकी तो गारंटी नहीं हो। इससे अपराध नहीं, हम कितने अपराध है, मन के अपराधी, इंद्रियों के अपराधी, समाज के अपराधी, बड़ा अपराधी से हमको जकड़ के बैठा है। और यदि परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो इस गुलामी को छोड़ो, खुद अपने पर परमात्मा का चिंतन करो।
दूसरा देगा ये भरोसा कभी भी रखना नहीं। हमेशा परमात्मा का चिंतन करके यही मत होना चाहिए। परमात्मा किसको कहते हैं? जो करके समाप्त हो जाता है उसको कहते हैं परमात्मा, और जो करके कभी भी समाप्त होता नहीं उसको कहते हैं प्रपंच। जहां हमेशा हाय हाय है उसको कहते हैं प्रपंच, और जहां शांति है उसको कहते हैं परमात्मा। कथम कृत्यम प्राप्तनीयम प्राप्त मित्येम, जिससे परमात्मा का चिंतन किया है वो क्या सोचता है? कथम कृत्यम, जो मुझे करना था मैंने कर लिया। प्राप्त मित्येम, जो प्राप्त करना था प्राप्त हो गया, अभी मेरा कुछ भी करना बाकी नहीं। यह है परमात्मा। परमात्मा भगवान से यहाँ शांति ही शांति। अप्राप्त की प्राप्ति उसको कहते हैं प्रपंच, और जो प्राप्त की प्राप्ति उसको कहते हैं परमात्मा। वही इंसान को करना चाहिए। हमारा उल्टा हो गया, हम परमात्मा प्रारब्ध पर सोचते थे कि भगवान क्या करो, हमारे प्रारब्ध में हरिद्वार जाना कहाँ है, हमारे प्रारब्ध में पूजा कहाँ है, हमारे प्रारब्ध में जप करना कहाँ है। आज प्रपंच में यदि नुकसान भी हो जाए लेकिन रात एक करके वो कोशिश करेगा और उसको प्राप्त करेगा, और लेकिन जो करना चाहिए उसको प्रारब्ध भी छोड़ देते हैं। इसलिए हम दुखी और छोड़ो, इसका विषय में नहीं। तो उसने कहा कि पंडित जी प्रारब्ध नहीं, आप खुद ऐसा पुरुषार्थ करो, ऐसा परमार्थ करो कि जिसको प्राप्त करने के बाद आपको पराजित होना न पड़े। पंडित जी क्या बताऊं आपको, आपका मैंने सब देखा, आपकी रेखाएं देखी है, 7 जन्म तक आपको पुत्र है कि नहीं। भगवान ये तो हमारा प्रारब्ध हो गया, लेकिन आपसे किसे भगवान मिले और मिलने के 7 दिन क्या होता है? संत रेख में भी वेक डाल देता है। उसने कहा कि पंडित जी दूसरे की दी हुई चीज कभी भी पचती नहीं। अपना पूछा, रामायण के अंदर कथा आती है, प्रभु राम जब चित्रकूट से नीचे आए, कई ऋषि मुनि बैठे, तो एक ऋषि हाथ जोड़कर खड़ा कर भगवान बहुत जन्म से मैंने बहुत सिद्धियां प्राप्त, इस जीवन के अंदर भी मैंने बहुत तपस्या की, सिद्धियों का खजाना मेरे पास, मेरी इच्छा है ये सारी सिद्धियां मैं आपके चरणों में अर्पण करूं, इसको आप स्वीकार करें। तब प्रभु राम ने कहा कि विष्णुदेव मुझे आपकी सिद्धियां नहीं चाहिए, आपका खजाना नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपका आशीर्वाद। दूसरी की दीवी चीज कभी पचती नहीं, आज देने में अच्छी लगी थी तो सही, लेकिन जीवन में पचेगी नहीं। रामायण की कथा बताकर क्या नहीं सकता। जब प्रभु राम लंका से दौड़ के आए और आने के बाद सारा कार्य हुआ, कैकेयी के पास बैठे बैठे माँ आपको बहुत कष्ट दिया, पिताजी भी चले गए, आपका अपमान भी हुआ, आपको क्या क्या सहन करना पड़ा, केवल आपके लिए ना माँ। यदि आप नहीं होते हैं तो मैं भी पहले जितने राजा हुए सूर्यवंश के अंदर उत्तर कोशल का राजा था समाप्त होता, लेकिन दुनिया के अंदर आज तो कीर्ति प्राप्त हुई, संतों के दर्शन हुए, महान कार्य हुआ, माँ आपके कारण। इसलिए मेरी एक इच्छा है माँ, कुछ मांगना उनको मांगो। तो भगवान मैं तो खुद पत्नी हूं, कैकेयी के आपने जैसा नचाया मैं नाची, जो भी अपेक्षा लेना था दिया, आपके पिताश्री चले गए, सब कुछ हो गया, अब जो मैं लेना ही क्या है, अब कुछ मांगना नहीं। लेकिन आप मांगने के लिए कह रहे उससे मांगना, फिर आप मुझे एक ही चीज और एक ही दफे पूरी जिंदगी के लिए नहीं देखते क्या? भरत एक दफे माँ बोलते और कुछ। प्रभु राम कहते कि माँ मैं सब कुछ दे सकता हूं, लेकिन भरत राम माँ नहीं बोल सकते। नहीं बात क्या? इस समय एक किनारे खुश हुए, प्रसाद दिया है, और जब कैकेयी को तीसरा भाग मिला, अभिमान था अंदर भी, हर साल के का वर्णन नहीं करना, अभिमान था तो अंदर दर्शक को कहते कि हाँ जब मन आपका खराब हो जाता तो मेरे पास आ, कोई काम करना हो तो मेरे पास आते हैं। स्वर्ग के अंदर जब मैं यदि मैं नहीं होती आपका रथ टूट जाता, आप मर जाते, आपका आप एक पाँव चिल्ला। और जब सम्मान का समय आया
खीर का पहला भाग मुझे देना चाहिए था, आप उसको दे दिया, मैं आपकी खीर नहीं लूंगी। जब वो खीर जा रही तो वो दोनों उसे जोर से पकड़ा, तो खाने की बड़ी अच्छी हो रही। जब वो चल पड़ी उठते उठते, अंजना माँ उनको भी लड़का नहीं, कदली वन के अंदर तपस्या कर रही और जलाने लेकर जल पीना चाहती है, तो वो जो दोने की खीर थी उस पानी के अंदर, जल के अंदर गिरी है, और उन्होंने जब पिया तो उसे से लाल पैदा हो गया। जब अपना भाग कई के कहते और सुमित्रा ने उनके पास में, जब उनका भाग है उस भाग को देख अब वो होने लगी, अरे ये क्रोध के साथ प्रारंभ है, सत्य और असत दोनों का विचार रहने देता है, अविश्वास पैदा कर देता है। अब मुझे अविश्वास पैदा हुआ, सत्य असत विचार चले गए, जो प्राप्त भाग था वह भी मैंने फेंक दिया, वह ले गई। अब दोनों बहनों को लड़का होगा और मैं बार बार लेने लग जाएगी, मैं दुखी होकर रोने लगी। तब माँ ने कहा कौशल्या ने, कई अब दोनों बहने संगच्छत्वम संपतत्वम साथ साथ में चलना है, सुख सुख साथ में रखना है, और मैं पुत्रवती हो जाऊंगी और आपको पुत्र नहीं होगा तो मुझे क्या सुख मिलेगा? नहीं। उन्हें अपना आधा जब कई को दिया, उससे प्रभु राम भरत आए तो भरत उसको मिले हैं। आप उधर की करके, चोरी करके, झूठ बोल करके संपत्ति लाएंगे तो सही आएगी, आपके पास रहेगी, लेकिन आपके जीवन में वो काम आएगी नहीं, कष्ट देगी, हमेशा याद रखना। लेकिन ये बातें करना आज के जमाने में ठीक नहीं, इसलिए तो वो उसका भाग था नहीं, उसका सुमित्रा का भाग था, कौशल्या का भाग था, वो भाग लिया, पुत्र प्राप्त हुआ। मेहनत करेंगे, क्या चोरी में मेहनत करो, सच्चाई में करो, रजोगुण में करो, तमोगुण में करो, मेहनत का फल मिलेगा। लेकिन यदि दूसरे को पता करके संपत्ति आई काम देगी नहीं। उसी प्रकार दूसरे का भाग मां कैके ने दिया, पुत्र हुआ, लेकिन जिंदगी भर उन्होंने मां नहीं बोला तो वही कारण महात्मा कहता कि यानी चक्कर में क्यों पड़े, 7 जन्म तक नहीं कहते भगवान ये तो है, ये तो कर्म हो गया, मेरा प्रारब्ध हो गया, लेकिन आप आए कहते अरे मैं अपने सिद्धि के द्वारा दूंगा तो सही, लेकिन ये भी दूसरे का है, ये तुम्हारे जीवन में काम आएगा नहीं। कहते भगवान ये उपदेश देना आप सन्यासी है। गर्भ आश्रम के तो जब लड़का पैदा हो जाता है उतना उसका जो सुख है वो आप क्या जानते, आप तो बाबा है, इधर का उधर भटकते हैं। जब हम काम करके सुखी होकर के आते हैं, मन के अंदर बोझ है, और आने के बाद छोटा सा बच्चा पापा पापा दादा दादा करके जब आता है, गले मिलता है, तो सारा का सारा दुख खत्म हो जाता है, एक प्रकार का आनंद आता है। वो आनंद आपको जैसे क्या जानेंगे, वंचित उपदेश को हमने दिया, मुझे तो एक ही चीज चाहिए, संत क्या है। इसलिए संत के पास जाने के बाद अपना नहीं लोगों का एक बड़ी श्रद्धा मानो, सब कुछ है, लेकिन समय आने के बाद कहते मेरी मूर्ति की एक कारण संत कहता है ऐसा करोगे नहीं, मैं जैसा कहूँ वैसा ही होना चाहिए। संत के सामने हाथ, वो जो कृपा करे, वो जो बोले, वो वेद वाक्य है, उसी प्रकार जीवन आप ढाल लेंगे। जीवन के अंदर कष्ट कभी भी आएगा नहीं। आज कष्ट जो है संतों का कहना आप मानते ही नहीं, संतों को अपने अनुसार हकना चाहते हैं, इतनी कष्ट है और तो वह अपने अनुसार उनको झुकाना चाहा, वो क्या करेगा? अब बोल दिया फल तो दे तुम्हें लड़का अच्छा। जब आया है घर में आने के बाद सुंदरी उसकी पत्नी का नाम है, उसको दिया ज्यादा लंबा चौड़ा कहता नहीं, आप ऐसे नहीं, आप भगवान के भक्त है, भगवान का भक्ति रहे, ज्ञान रहे, वैराग्य है, लेकिन कुछ देविया बम्बई को जो बाहर की बड़ी कठिन कहते उनके अंदर थोड़ा कलाएं रहती है। कभी उनसे दिखा है भाई, कबीर और लोई बैठी है, इधर कबीर कहता है कि देवी मैंने सुना कि माताओं की तरफ 16 कलाएं होती है, आज तक आपने एक भी कला दिखाई नहीं। कहते संत जी आपको क्या करना है, आप भगवान का भजन करो, इस चक्कर में पढ़ना नहीं, लेकिन उस संत चक्कर में पड़ी है। कहते नहीं कभी कुछ तो दिखाओ, एक कला तो दिखा दो, कर देंगे। एक दिन संत कबीर जी रोज गंगा स्नान करने के लिए जाते थे,
गंगा स्नान करने के लिए गए और जब लौट रहे तो उधर संतों की क्यों किया, तो हमेशा वो कबीर के घर जाकर के भोजन भाजन करना, फिर आगे बढ़ना। आज लोगों ने क्या किया, जब संत आए जोड़ दो उससे रोना शुरू कर। संतों ने पूछा कि लोही माता जी क्यों रो रहे, क्या कहते हैं आपको, तो क्या करूं, आपके जो कबीर साहब थे वो पागल हो गए। कहते क्या करते हैं, कहते ये रस्ता और ये मुसल है, इस रस्ते को लेते हैं, संतों को बांध देते हैं और मुसल से पीटना शुरू कर देते हैं, इससे मुझे बहुत रोना आ रहा है। संतों ने देखा कबीर आ रहा है और संत भागने लग गए। कबीर भागते भागते आए कि लोही क्या बात है, आज संतों ने दर्शन क्यों नहीं दिया, ठहरे क्यों नहीं, भाग क्यों जा गए। तो वही कहते ही कि कबीर जी क्या बताओ, आज के आपके संत बड़े आज मांग रहे ये मुसल दे दो और ये रास्ता दे दो, ये कोई मांगने की चीज है, ये मांग रहे थे, मैंने मना किया, इसको भाग गए। संत कबीर के मुसल दे दी थी, रास्ता देने क्या बिगड़ने वाला था, तो मुसल कबीर ने वो रास्ता भी दिया, मुसल भी दिया और संतों के पीछे भाग में, संतों उनको ले जाओ संत और सब लोई पीछे पीछे भागी। भगवान क्या हुआ, मैंने 16 कला में से आधी कला बताई, कोई 16 बता दो, मेरा भजन समाप्त हो जाएगा। लेकिन वो लोई थी हो, आप लोग भगवान की भक्ता इससे आप कभी से करते नहीं, तो ये भी गुणकारी थी, वो भी उनकी लोई थी नहीं। उसने कहा कि आओ संत से प्रकाश लाया तो सही, लेकिन पुत्र होगा तो मेरा खाना पीना बंद हो जाएगा, मैं ऐसी हो जाएगी वैसी हो जाऊंगा। अभी उसको लंबा जोड़ा नहीं, जब क्या किया, वो जो फल था वह एक गौ को खिला और अपने बहन से लड़का दे दिया और बचा करने का लड़का हुआ। बस खुश कि आप संत ने प्रसाद किया, संतों का तो प्रसाद है अमोघ है, संत खुश हो जाएंगे तो भी कल्याण है, संत ये नाराज होता है तो भी उसमें कल्याण है ना। तुलसीदास ने क्या लिखा है, साधु से न हो कार्य, संत के द्वारा कार्य की हानि होती ही नहीं, प्रसन्न हो गए तो भी कल्याण, आज नाराज हो जाएंगे तो भी कल्याण है। और साधु से न हो कार्य हानि, संत महापुरुषों की कृपा है, तो वो जो फल उसने दिया था उससे पुत्र पैदा हुआ, तो उसका नाम उसकी माँ के ऊपर सुंदरकारी उसका नाम रखा है। आज देखो संत ने फल दिया है वो भी अमोघ होता है, उसने गौ को खिलाया था तो गौ को भी मनुष्य के जैसा ही रखा हुआ, लेकिन कान उससे बैर कहे तो उसका नाम गोकर रखा। जब आगे बढ़ने के बाद इस प्रकार की चीज हमने जो जो उपयोग में लाई होगी वो काम देगा। जैसा ये कपड़ा है, इस कपड़े के जो तंतु थे वो इसी रंग के, वो तंतु कच्चे हुए धागा बना और उस धागे का जब कपड़ा बनेगा तो जो तंतु का रंग होगा वही रंग कपड़े का बनेगा। और उसी प्रकार जो हम खाएंगे, जो पिएंगे, जिस वातावरण में रहेंगे वही गुण अपने अंदर आएंगे। और तो वो सुंदरकारी का सुंदरी का जो बहन थी उसका लड़का वो इसी प्रकार का था, तो इसके पास रहने के बाद वो भी अत्याचारी हुआ, तब वो पिता पाठाई किया हो गया, सारी संपत्ति समाप्त हुई पाप के कारण। बाद में गोकुलन पंडित जी को बहुत उपदेश दिया, उसने कहा योग ब्राह्मण का कर्म है, आखिरी अवस्था में योग साधना परमात्मा का चिंतन, गायत्री का जप करते 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 अपना शरीर छोड़ना चाहिए। विजयमात्र को जब तक वो गायत्री करता नहीं, आजकल बहुत बड़े बड़े संप्रदाय और उसको एक नुकसान हमारा ये हो गया, कर्म का समाप्त हुआ, बीज का पेड़ है तो उसका नाम उसका भी लेता नहीं, उससे कि हरि का बजे हरि का हो। तो जो ब्राह्मण स्नान करता था, संध्या करता था, यज्ञ याचन करता था, वेद को कभी नहीं सुनता था, वह भी दूसरे पुस्तकों को पढ़ करके उसने वेद को छोड़ दिया, गायत्री को छोड़ दिया, जिससे सारा का सारा तेज समाप्त हो गया। जब तक इन चीजों का खंडन नहीं हो सकता है, ब्राह्मण वेद पाठ नहीं कर सकता है, गायत्री का जब नहीं होगा तब तक कोई भी क्रिया का फल उसको मिलेगा नहीं। गुरुमंत्र आपने ले लिया दुनियादारी के साथ, वस्तु का ब्राह्मण को गुरुमंत्र लेने की जरूरत नहीं है, पहले अपने आचार्य के द्वारा गायत्री का जब लेता ही है, अपने माता माँ पिता के द्वारा गायत्री का उपदेश लेता ही है,
वही महान है। गायत्री के देखता कोई महान शक्ति दुनिया के अंदर कोई भी है नहीं। गायत्रम त्रायती गायत्री, गान करने वाले को साथ होता है, उसको कहते हैं गायत्री। लेकिन उसको छोड़ करके दुनियादारी के मंत्र लेकर के हमने अपना तेज समाप्त, बहुत बड़ी शक्ति और हर चीज देती है, जीवन को भी सुखी बनाता है और अगले जीवन को भी सुखी बनाता है। और लेकिन छोड़ते जा रहे जिससे भारतवर्ष आज पतित होता जा रहा है। और इसमें कोई संदेह नहीं। गोकर्ण का वन आप जंगल में जाओ, तपस्या करो, जब करो, सब शांति आपको मिलेगी। वह भी चले गए, माता को भी उसने मार दिया है, तो पाप के कारण वो असुरी योनि में गया, भूत योनि में गया। और भूत मतलब डरना नहीं, भूत कोई अजोविगत चीज नहीं, ये तो अपना शरीर है। यदि इसकी 100 साल की उम्र है, किसी कारण यदि हम 75 साल में इस शरीर को छोड़ देते हैं, चोले को छोड़ देते हैं, तो 25 साल तक उसका शरीर लिखता नहीं। तो बिना शरीर वायु शरीर को घूमता है, उसको कहते हैं भूत। लेकिन वो जिस प्रकार की कल्पना करके रखी जो मारता है, पीटता है, ये कुछ भी नहीं, वो अपने अपने में। हाँ, ये शरीर के अंदर जैसा होता है उसे आदमी वो करता रहता है, कुछ कुछ अच्छा भी काम कर देता है। फिर आगे कभी बताइए, आज इतना ही बताना है। वह प्रेत योनि में आया है और गोकर्ण सिर्फ रात को घूमते फिर अपने घर में आया है। और रात को जब वो सोता है तो आखिरी काल में 12, 12:30, 1 बजे वो देखता है कि कोई हाथी बन जाता है, कोई कुत्ता बन जाता है, परेशान करता है। उस प्राणी को देखने के बाद वो गोकर्ण कहता कि भाई तो कौन है, इतना कष्ट क्यों पा रहा है, इस प्रकार से आपको क्यों करना पड़ता है। तो उसने कहा कि गोकर्ण मैं यहाँ आएगा, मेरा कुछ नहीं हो, मैं तेरा भाई, शुद्धकारी मेरा नाम है। भाई पिता इतने कर्मकांडी थे, महान विद्वान ब्राह्मण थे, उसको मैंने परेशान किया। नमा परम दैवतम, माँ के जैसा परम दैवत मुझे के अंदर कोई नहीं, उस माँ को मैंने परेशान किया। ये परेशानी के कारण, दुख के कारण मैं प्रेत योनि में आया हूँ, जिससे भाई कुछ ऐसा इलाज करो जिससे मैं इस योनि से छुट सकूं। इस प्रकार कहने के बाद गोकर्ण ने इलाज किया। कैसा किया, कैसा नहीं, कितने बजे? ब्रह्म जी 4 बजे। हाँ, तो 4:30 बजे टाइम पर आना हो। आज मैं भी टाइम पर नहीं आया, कर्मकांड भी टाइम पर नहीं हुआ, लेकिन मेरा एक स्वभाव है, हर काम काले जिस काल में काम करते हो, समझा करनी हो ठीक उत्तम तारका देखा। जिस समय तारका झिलमिल आकाश में दिखती है, हम उसी टाइम पर ये समझा करते हैं, टाइम पर जब हम काम करते हैं तो भगवान अपने आप अपने अंदर आते, भगवान को सिखाते नहीं। जिससे काले देवता हम लोग उस समय को हम छोड़ दिए, काल से हमने कीमत नहीं की, इससे आज दुखी है। इसलिए आज सायकाल से करके 7 बजे तक टाइम पर आना, मैं टाइम पर शुरू करूंगा, टाइम पर समाप्त करूंगा। भगवान काकू भाई के कारण, वसंत भाई के कारण ये जो भी चीज भागवत 4 हम लोग सामने आया, मैं ही भाग्यवान हूँ कि आप लोग प्यार से सुनेंगे तो ये भागवत अपने आप मेरे मुख आएगी। यदि श्रोता नहीं है ठीक, तो वक्ता के अंदर प्रमेय आता ही नहीं। वक्ता के अंदर अच्छा प्रमेय श्रोताओं के कारण आता है, श्रोताओं के भाग्य के कारण आता है। इसलिए आपके भाग्य के कारण मैं भी अपने जीवन को पवित्र करता चलूंगा। इसलिए समय पर आना और प्यार से भागवत सुनेंगे तो मेरा विश्वास है जिस प्रकार परीक्षित को आनंद आया, तरह प्रकार के द्वारा नाच को आनंद आया, उसी प्रकार आपको और हमको भी आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आप ठीक 4 आना और 4 करके समय पर समाप्त करने की कोशिश करूंगा। आज समय समाप्त हुआ, अल्पारंभा क्षेम करा। आज जो भी समय ज्यादा हुआ और थोड़े में कोशिश करना पड़ा, और शास्त्र कहता है कि अल्पारंभा क्षेम करा, पहले दिन थोड़ा सा शुरू करो और बढ़ाते जाओ, तो कुछ ज्यादा मिलता है। इतने जो भी हो अच्छा हुआ, आप ठीक 4 बजे जाना और आरती रात हुआ करें और ओम नमः पार्वती जाओ।